सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। सनातनियों का महामेला यानी प्रयागराज महाकुंभ 2025 समाप्त हो चुका है। 45 दिन तक चले इस दिव्य और भव्य महाकुंभ में करीब भारत के आधा से ज्यादा सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाकर ये साबित कर दिया है कि देश के तमाम बड़े धार्मिक आयोजन कहीं भी सनातन के आगे नहीं टिकते। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय राजन, लेकर आया हूं मुद्दे की बात राजन के साथ। हमारे चैनल दृष्टांत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा तो आप समझ ही गए होंगे। दरअसल मुद्दे तो आज बहुत सारे हैं जिस पर मैं आपसे चर्चा कर सकता हूं। मसलन बिहार की नीतीश बाबू की सरकार अब बीजेपी के हवाले जाती दिख रही है। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आज एक बार फिर महाकुंभ पर ही चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि अब ये मौका 12 साल बाद आएगा। महाशिवरात्रि के पावन स्नान के साथ प्रयागराज महाकुंभ 2025 का समापन हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रयागराज पहुंचकर गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन संगम पर महाकुंभ के समापन की पूजा अर्चना की, आरती भी की। दोस्तों ये तो गतिविधियां हैं जो जारी रहेंगी। श्रद्धालु धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर रवाना होने लगे हैं। 45 दिनों का सनातनियों का महासमागम अब अपने आखिरी पड़ाव पर खड़ा हो चुका है। लेकिन वाकई इस महाकुंभ ने तो जो रिकॉर्ड दर्ज कराया है अपने आप में हैरत करने वाला है। हैरत इसलिए कि पौष महास्नान में मची भगदड़ के बाद ऐसा लग रहा था कि लोग अब शायद मन मुताबिक संख्या में प्रयागराज नहीं पहुंचेंगे। लेकिन हुआ इसके उलट। भगदड़ को लेकर न केवल विपक्षी दलों ने एक साथ योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, बल्कि तमाम सोशल मीडिया ने भी लोगों में भय पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कमाल का सनातनियों और उसके मानने वालों का हौसला। इस हादसे के बाद जैसे प्रयागराज जाने की होड़ सी लग गई श्रद्धालुओं में। और कहाँ योगी सरकार ने मान रखा था कि डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 45 दिन में 40 करोड़ के आसपास होगी। ये तो करीब 67 करोड़ के पार पहुंच गया, सबको चौंका दिया। अब चूंकि महाकुंभ समाप्त हो गया है तो पूरे 45 दिनों की बात हम समग्रता में चर्चा करके लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, 2010 में हरिद्वार में जो कुंभ हुआ उसमें 7 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे। 2013 के प्रयागराज कुंभ में 12 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे। ये महाकुंभ था 2013 का अखिलेश सरकार में। अब जबकि 2025 के प्रयागराज महाकुंभ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए करीब 67 करोड़ की संख्या को पार कर लिया है। दोस्तों बात यही नहीं रही, श्रद्धालुओं की संख्या का विश्व कीर्तिमान तो बढ़ ही गया, लेकिन इससे अलावे विदेशी श्रद्धालुओं के प्रयागराज संगम में डुबकी लगाने का भी नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ। आप जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि करीब 50 लाख से ज्यादा विदेशी श्रद्धालुओं ने भी इस भव्य और दिव्य महाकुंभ आयोजन का साक्षी बनाया खुद को। दोस्तों ये भी पहली बार हुआ कि 73 देशों के राजनयिकों ने एक साथ संगम में पहुंचकर डुबकी लगाई। अपने देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाकर ऐसे भव्य आयोजन के अध्याय में अपना नाम दर्ज करा लिया। पूरे महाकुंभ आयोजन काल में करीब 400 वीवीआईपी प्रयागराज पहुंचे। 400 वीवीआईपी लोगों को प्रोटोकॉल दिया गया। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड कहा जा सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि भारतीय रेल ने करीब 14,000 ट्रेनों के संचालन से 35 करोड़ से ज्यादा लोगों को संगम की यात्रा कराई। विमान सेवा की बात की जाए तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड से कम नहीं। पूरे 45 दिनों के इस आयोजन में करीब 3,500 फ्लाइटें प्रयागराज एयरपोर्ट पर लैंड की, जिसमें 650 चार्टर विमान भी शामिल रहे। इन विमान सेवाओं से करीब 4.5 लाख श्रद्धालु भी प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे। दोस्तों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए योगी सरकार ने कुल 42 घाटों पर स्नान की व्यवस्था की। इतना भव्य और इतना व्यापक व्यवस्था इसके पहले किसी भी कुंभ या महाकुंभ में नहीं देखने को मिली, जिसमें से 10 घाट तो पक्के भी बन चुके हैं। अब तक का सर्वाधिक पांटून पुल बनाने का भी एक नया कीर्तिमान रहा। 30 पांटून पुल बनाए गए। सुरक्षा को लेकर पूरे मेला क्षेत्र यानी 4,000 हेक्टेयर के मेला क्षेत्र में
2700 सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी गई। 50,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी इस आयोजन के लिए तैनात किए गए। किसी अनहोनी पर पैनी निगाह रखने के लिए कमांडो की भी तैनाती की गई। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है महाकुंभ ने हर आने वाले श्रद्धालुओं के जीवन भर का एक शानदार यादगार लम्हा छोड़ दिया है। लोगों के लिए भारी भीड़ में थोड़ी बहुत परेशानी हुई, कुछ लोग व्यवस्था से नाराज भी नजर आए, तो बहुत संख्य श्रद्धालु हर हर गंगे के नारे के जरिए अपना जोश और उत्साह बनाए रखे। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाआयोजन को लेकर एक्स पर लिखा कि 140 करोड़ देशवासियों की आस्था का एक साथ एक समय में इस पर्व से आकर जुड़ना अभिभूत करने वाला है। हालांकि इस आयोजन को लेकर सियासत भी अपने चरम पर रही। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कहा कि गंगा में स्नान करने से गरीबी दूर नहीं होने वाली है। इसी तरह के तमाम बयान विपक्षी दल समाजवादी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी आए। ममता बनर्जी ने तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ ही करार दिया, जिस पर मैं अपने पिछले वीडियो में विस्तार से आपसे चर्चा कर चुका हूं। लेकिन इन सारे बयानबाजी और सियासत का शायद ही कोई असर श्रद्धालुओं पर नजर आया। संगम के जल से लेकर तमाम दूसरे मुद्दे खूब सियासत हुई, लेकिन इन सब से बेखबर महाकुंभ ने निश्चित तौर पर लोगों के दिलो दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ दी। साथ ही पूरी दुनिया को भी सनातन की शक्ति का एहसास करा दिया। और तो और इस आयोजन ने सरकार को भी मालामाल कर दिया। एक अनुमान है कि करीब 3 लाख करोड़ से ज्यादा राजस्व योगी सरकार को हासिल होने वाला है। इस महाकुंभ में चर्चा समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के संगम डुबकी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संगम में नहीं पहुंचने को लेकर भी जमकर हुई। चलिए, कुछ खट्टे और ज्यादा मीठे अनुभवों का गवाह बना महाकुंभ 2025 समाप्त हो चुका है। अलौकिक, अद्भुत, दिव्य और भव्य महाकुंभ की लाखों यादगार तस्वीरें देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। हो भी क्यों ना, जितने श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे, बड़े बड़े देशों की आबादी भी उतनी नहीं है। अमेरिका की आबादी करीब 34 करोड़ है, जिससे लगभग दुगना सनातनी प्रयागराज पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा चुके। पाकिस्तान की कुल आबादी से करीब 2.5 गुना ज्यादा लोग और रूस की कुल आबादी 14 करोड़ से करीब 4.5 गुना ज्यादा लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाकर पूरी दुनिया को सनातन की ताकत दिखा दी है। निश्चित तौर पर अब ये मौका आपको 12 साल बाद ही मिलेगा, जब आप महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा पाएंगे। इस बीच मैं देख रहा था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 3 नए कीर्तिमान की प्रशस्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा है, जिसमें पहला है गंगा सफाई, जिसमें 329 लोगों ने एक साथ गंगा की सफाई कर ये रिकॉर्ड हासिल किया है। हैंड पेंटिंग की बात की जाए, 10,102 लोगों ने एक साथ हैंड पेंटिंग बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जो अब तक विश्व कीर्तिमान करीब 10,000 लोगों के एक साथ हैंड पेंटिंग बनाने का था। झाड़ू लगाने का भी कीर्तिमान हुआ है। सफाई कर्मियों ने यहाँ 19,000 की तादाद में एक साथ सफाई करके, झाड़ू लगा करके एक नया वर्ल्ड कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके अलावे इस भव्य और दिव्य आयोजन को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ के स्वच्छता कर्मियों और सफाई कर्मियों को 10,000 रुपये बोनस देने का भी ऐलान कर दिया है। उनका मानदेय भी बढ़ाकर 16,000 कर दिया है। और तो और सभी जो कर्मचारी थे यहाँ, जो मेला क्षेत्र में तैनात थे पिछले 6 महीने से, वो अपने घर को छोड़ करके इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए थे। उनको 5 लाख तक का बीमा भी, स्वास्थ्य बीमा भी देने का ऐलान हुआ है। यानी कुल मिलाकर जाते जाते भी महाकुंभ ने उससे जुड़े कर्मियों में एक खुशी का माहौल पैदा कर दिया है। चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब तो यही कहा जा सकता है कि अलविदा प्रयागराज महाकुंभ 2025। यादें बहुत हैं, हमने भी तमाम वीडियो इस पर बनाए। जो तस्वीरें हमने देखी वो अमिट छाप छोड़ने वाली थी। सियासत भी चरम पर रही, लेकिन इन सब से कहीं आगे निकल गया इस महाकुंभ में जो नए कीर्तिमान स्थापित किए, नए जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। मिलूंगा फिर कुछ और मुद्दों के साथ अपने दूसरे वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमसे सीधे जुड़ने के लिए दृष्टांत मीडिया को सब्सक्राइब भी करें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।